ज़ेप्टो, ब्लिंकिट एंड स्विगी इंस्टामार्ट इंडिया की ऐसी 3 ई-कॉमर्स प्रोमिनेंट कंपनीज हैं जो प्रॉमिस करती हैं डिलीवरी ऑफ एनीथिंग विद इन 10 मिनट्स, which actually sounds very unrealistic but is true. So hello guys, a new case study is coming up on this particular channel after a very long time. So अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस टाइप की बिजनेस केस स्टडीज वाले वीडियो रेगुलरली वापस से आने वाले हैं। क्विक कॉमर्स के इस डिबेट को आज हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे। फर्स्ट, क्विक कॉमर्स बिजनेस मॉडल जो ज़ेप्टो एंड ब्लिंकिट जैसी कंपनीज का है वो वर्क कैसे करता है एंड ऑल्सो हाउ डू दे अर्न मनी। सेकंड, क्या क्विक कॉमर्स आने से लोकल किराना स्टोर्स या अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे मैसिव ट्रेडिशनल बिजनेसेस को कोई इम्पैक्ट रियली में हुआ है। थर्ड, अमॉन्ग ब्लिंकिट, ज़ेप्टो एंड स्विगी इंस्टामार्ट कौन सा वो एक्चुअल प्लेटफॉर्म है जो सच में इन तीनों में जीत रहा है, एंड टू प्रूव हियर कि who's the bap of all of them. So let's go in the video and decode this and know who's the winner real quick. Quick commerce in one dialogue is a hyper-local dark store based online delivery system. थोड़ा डिकोड करें तो बेसिकली इन कंपनीज के हाइपर लोकल मीन्स एक सिटी में बहुत सारी जगह छोटे से छोटे एरिया में भी हाइपर लोकलाइज्ड डार्क स्टोर हैं जो इंश्योर करते हैं कि डिलीवरी हर जगह जल्दी से जल्दी अनेबल हो सके। एंड इसी फास्टर डिलीवरी को अनेबल करने के लिए ये वेयर हाउसेस छोटी से छोटी जगह में भी सेटअप किए जाते हैं टू अनेबल देम एज अ डिलीवरी पार्टनर फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया। इस मॉडल को आप बेसिकली एक छोटा सा डीमार्ट समझ लो, जहाँ पे एक ही वेयर हाउस के अंदर बहुत सारा सामान है बट वहाँ पे कोई कस्टमर नहीं आ सकते। वहाँ पे सिर्फ इनके डिलीवरी बॉयज आएंगे, वो सामान पिक करेंगे एंड आपके घर जल्दी से जल्दी लेके आएंगे। जो भी सामान आप बेसिकली ऑर्डर करते हो वो आपके सबसे नियरेस्ट वेयर हाउस पे जाता है, डिलीवरी बॉय इजीली पिक करके आपके यहाँ जल्दी से जल्दी उसको ले आता है, बिकॉज इट्स जनरली इन द विसिनिटी ऑफ 2 to 3 किलोमीटर्स। नाउ इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल ऑफ दिस क्विक कॉमर्स कंपनीज एंड हाउ डू दे एक्चुअली अर्न मनी। क्विक कॉमर्स कंपनीज के पास मेजरली ये 4 सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं। Number 1 revenue source is delivery fees. Obviously, delivery fees is the major for all the e-commerce online platforms. Just like for small orders, आपको थोड़ी delivery fees pay करनी पड़ती है and एक small cart value भी। For every order which is above 200 rupees, आपको mostly 10 से 15 रुपीज़ की processing fee लगती है and Blinkit जैसे प्लेटफॉर्म पे 12 to 15 रुपीज़ की delivery fee, जो बेसिकली किसी भी e-commerce प्लेटफॉर्म का मेजर अर्निंग सोर्स होता है, खासकर इन क्विक कॉमर्स। Number 2 is product margins. Quick commerce platforms generally brands and manufacturers company से directly product source करते हैं, because of which they earn direct and higher margins on every product they sell. एंड क्योंकि बीच में कोई मिडिल मैन नहीं होता है तो इनकी अर्निंग का ये एक मेजर सोर्स है। रेवेन्यू सोर्स नंबर 3, ब्रांड पार्टनरशिप्स एंड एडवर्टीजमेंट्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स। ब्रांड्स जो बेसिकली ब्लिंकिट, ज़ेप्टो जैसे प्लेटफॉर्म्स पे अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को सर्च रिजल्ट में या होम पेज पे टॉप पे दिखाने के लिए ज़ेप्टो एंड ब्लिंकिट को एड्स रन करने का पैसा देते हैं, विच ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू देयर रेवेन्यू। ज़ेप्टो पास, स्विगी वन एंड ब्लिंकिट लाइक जोमैटो गोल्ड, सबके पास अपने प्रीमियम मेंबरशिप प्लान्स भी हैं जो बेसिकली एक कस्टमर परचेज कर सकता है, एंड ये भी इनके एक रेवेन्यू का एडिशनल छोटा सा पार्ट है। एंड दीज आर एक्चुअली द ओनली 4 मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के पास एट द मोमेंट अवेलेबल हैं, एंड दीज आर द ओनली सोर्सेज जहां से क्विक कॉमर्स करंटली अपना पैसा बना रहे हैं। अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आर वेरी स्मॉलर इन परसेंटेजेस। नाउ वी हैव अंडरस्टूड द रेवेन्यू मॉडल्स ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स, बट ये रेवेन्यू मॉडल्स किसी काम के नहीं होंगे एक्चुअली इफ यू आर नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट्स, एंड नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स इज वन ऑफ द मोस्ट स्टैंड आउट प्रॉब्लम्स of all the quick commerce company which are currently operating in India. For instance, ज़ेप्टो ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में रुपीस 1248 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था। ब्लिंकिट की एनुअल रिपोर्ट तो अभी तक आउट नहीं हुई है, बट बेसिकली थ्रू सम सोर्सेज इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2024 ब्लिंकिट ने अराउंड 103 करोड़ का लॉस प्रोजेक्ट किया था। एंड बिकॉज स्विगी इंस्टामार्ट इज ओन्ड बाय स्विगी, तो उनका कोई इंडिपेंडेंट डेटा अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है, बट स्विगी एज एन ओवरऑल कंपनी ने 2024 में अराउंड 2350 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था। नाउ ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस क्विक कॉमर्स वेव कमिंग इन फॉर ऑल ऑफ अस मेजरली इन द मेट्रो सिटीज, हमको अपनी ग्रोसरीज एंड बाकी चीजों के लिए जल्दी सामान मिलने की वजह से हमें इनकी आदत भी लग गई है, बिकॉज मोस्टली ऑल ऑफ अस आर वेरी आलसी टू स्टैंड अप एंड गो आउट ऑफ देयर होम्स टू बाय सम ग्रोसरीज और समथिंग फ्रॉम दैट नियर बाय किराना स्टोर, क्योंकि इट्स एक्चुअली वेरी कन्वीनियंट कि आप घर बैठे कुछ और काम करते हुए बस ऑर्डर प्लेस कर देते हो एंड आपको 10 मिनट में ये प्लेटफॉर्म्स डिलीवर करके जा रहे हैं। इन सम केसेस इट्स जस्ट मेयरली एज 3 to 5 minutes।
which is actually very great. In the era that we are living in 2025, actually लोगों के अंदर उतना पेशेंस है ही नहीं, एंड ये लैक ऑफ पेशेंस होने की वजह से क्विक कॉमर्स का मार्केट तो ज़रूर तेज़ी से ग्रो हो रहा है, बट इट हैज़ इम्पैक्टेड दीज टू प्लेयर्स मेजरली. Number one, the Kirana stores, and number two, the traditional e-commerce platforms like Amazon and Flipkart and Myntra and others. And even platforms like these Flipkarts and Amazons offers next day delivery जो US and foreign जैसी countries में काफ़ी prominently work करता है, but India में because हमको वही same सामान same price में अगर 10 मिनट में मिल सकता है तो क्यों नहीं. Now there's actually not any exact number to show कि क्विक कॉमर्स जैसी कंपनीज ने Amazon and Flipkart का एक्चुअली में कितना मार्केट एक्वायर किया है, बट इन रिसर्च इट वॉज सीन दैट इंडिया में ई ग्रोसरी का जो मार्केट है उसमें 2/3 ओवरऑल ऑर्डर्स क्विक कॉमर्स पे ही हैं, एंड जो ई रिटेल का इन टोटल मार्केट है उस मार्केट का 1/10 स्टेक अभी क्विक कॉमर्स पे है, विच इज नॉट वेरी बिग बट इज ग्रोइंग वेरी क्विकली, जो इजीली ये ट्रेडिशनल बिजनेसेस जैसे फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पे बहुत जल्दी इम्पैक्ट डाल सकता है. And this is the exact reason why platforms like Amazon are looking to partner with companies like Dunzo to start quick deliveries. And Flipkart actually is already testing out its product with Flipkart Minutes. And now since in this whole context we have registered that quick commerce is actually the next big thing which can happen in the country, let us also understand and compare कि Zepto, Blinkit and Swiggy Instamart में से which is that actual quick commerce platform जो इन तीनों में से सबसे टॉप पे लीड कर रहा है. Now to go about this, we will compare all the three companies in these three key metrics. First is their speed of delivery and the dark store density. Number two will be the variety of their product offerings and the numbers of dark stores that they have. And number three will be the average order value and profitability metric for all these three players. Now let us compare all these three players one by one. Speed of delivery की रेस में clearly Zepto and Blinkit wins. Instamart is well behind in this race. Swiggy Instamart 15 to 20 minutes की डिलीवरी स्पीड प्रॉमिस करता है, whereas Blinkit and Zepto के मेजॉरिटी ऑर्डर्स 10 मिनट्स के अंदर ही डिलीवर हो जाते हैं. नंबर 2, वैरायटी ऑफ देयर SKUs एंड द प्रोडक्ट ऑफरिंग्स. इस कैटेगरी में भी एक्चुअली Zepto एंड Blinkit काफ़ी क्लोज कॉम्पिटिटर्स हैं, एंड Swiggy Instamart यहाँ भी पीछे लैग कर रहा है. Blinkit इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा डार्क स्टोर्स ऑपरेट करता है, विच करंटली इज अराउंड 1030 डार्क स्टोर्स, whereas Zepto has around 740 dark stores. Instamart is also expanding, but currently they have only around 600 dark stores. Now why we have chosen this metric on a point of comparison is because कि जितना dense आपका dark store का नेटवर्क होगा उतना जल्दी आप कस्टमर को डिलीवर कर पाओगे. And if you are delivering the fastest to these customers, कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज हो जाती है एंड आपके प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं. द नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग्स एंड द नंबर ऑफ SKUs दैट एवरी प्लेटफॉर्म हैज, उस कंपैरिजन में भी ब्लिंकिट काफ़ी आगे है Zepto एंड Instamart से. दिस इज ओनली बिकॉज दे हैव अ वाइडर सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स. Zepto is actually closer to doing that and they are diversifying their SKUs in numbers. बट अकॉर्डिंग टू द डेटा Zepto ज़्यादातर ग्रोसरीज एंड डेली नीड्स के आइटम्स ही सप्लाई करता है, एंड इंस्टामार्ट के पास जो वैरायटी है वो एक सुपर मार्केट लेवल की वैरायटी है, बट वो क्योंकि मोस्टली ग्रोसरीज है तो उनकी ऑर्डर वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं रहती. ब्लिंकिट ऑन द अदर हैंड सेल्स अ वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू गुड्स like electronics, toys, skincare and gifting, which actually contributes to higher level of profits than groceries alone. So in this comparison point also, Blinkit seems to be winning. Zepto actually उनके साथ एक catch-up game खेल रहा है where they are trying to be close, and Instamart seems to have a different point altogether. And to understand in detail why this comparison was actually important is because कि जितने ज़्यादा product SKUs आप ऑफर करोगे एक कस्टमर को उतना ज़्यादा उनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू बनेगा, एंड जितना ज़्यादा एवरेज ऑर्डर वैल्यू होगा उतना चांसेस है कि आप ज़्यादा रेवेन्यू पे प्रॉफिट्स बनाओगे. छोटे नंबर ऑफ ऑर्डर पे प्रॉफिट्स एक्चुअली उतने नहीं बनते हैं. एंड ओनली बिकॉज टू प्रूव दिस पॉइंट वी आर डूइंग द थर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन. Our third point of comparison is average order value and profitability metric. Now these two are actually very related क्योंकि जितना ज़्यादा आपका average order value होगा उतने ही higher chances हैं कि आप ज़्यादा profit earn कर पाओगे. In this metric also, Blinkit has an average order value of around 660 rupees. And Swiggy Instamart also has an almost equal amount of around rupees 540. To connect the third point with the second points, Swiggy Instamart के साथ actually problem ये है कि they sell a lot of grocery items. And उन grocery items पे उतना ज़्यादा profit actually में नहीं बनता है, which even does not make sense if your average order value also increases
you actually does not seem to make a lot of profit. Whereas Blinkit actually electronic toys and skincare ज़्यादा sell करता है, which are actually high profit margin products. तो उनका average order value ज़्यादा होना मतलब they will be making a higher set of profits as well. And to compare within this metrics, it's important to understand that all these three quick commerce companies are currently operating under loss and none of them is actually making any profit. But if we actually go and see the reports, Blinkit ने store level profitability report कर दी है. And in this particular comparison as well, Blinkit is mostly leading because it's projected that Blinkit will be the first one to get profitable, followed by Zepto, which actually seems to be catching up pretty fast with Blinkit at the moment. Blinkit के पास एक unsaid advantage भी है, which is Zomato backing it up with a feature within their app as well, where you can go and order from Blinkit directly. And because Zomato is one of the largest Indian food ordering company, so this backing also drives a lot of growth for Blinkit. So within all the three metric comparison that we actually did, Blinkit seems to be winning in all of those three very clearly. Whereas Zepto उनके साथ बहुत अच्छे से कैचअप गेम खेल रहा है. Instamart का फोकस थोड़ा सा डिफरेंट लगता है. But I guess Blinkit and Zepto are the actual competitors in the quick commerce segment today. So in today's video, we actually compared the quick commerce business with its impact to the local stores and the traditional vendors and also compared all of them in terms of who's the actual one which is winning between all of these three. If you like today's video, then वो like का बटन जरूर दबा देना, and if you are keen on watching such business case studies तो subscribe जरूर करके जाना. If you also found this video informative तो अपने किसी भी 3 दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना जिनको बिजनेस डिकोड करने में काफी मजा आता है. And I will see you in the very next video very soon. Until then, bye.